ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आप बहुत ही थोड़े से टाइम में खुद घर पर बैठकर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही क्यूट सा और बहुत ही इजी सा ये नेक डिज़ाइन। तो अस्सलाम वालेकुम। ये नेक डिज़ाइन बनाने के लिए एज यूजुअल सबसे पहले हमने नेक की कटिंग करनी है बुकरम पर। तो यहाँ पर नेक की विड्थ मैंने 4.5 इंच पर ली है और नेक की जो लंबाई है वो भी 4.5 इंच है। और यहाँ पर हम एक प्रॉपर स्क्वायर नेक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसका जो स्क्वायर है उसकी जो एंड्स हैं यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स उसको एक मार्क करेंगे और यहाँ पर ही इस मार्किंग को हम ऊपर जाकर इसके साथ ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर में 2 पॉइंट्स कम करने का मकसद ये है कि ये नेक जरा सिमटा हुआ बने। बिल्कुल ज्यादा फैला हुआ नेक ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये फ्रंट नेक है और इसके बाद ही हम इसकी बैक नेक की भी कटिंग करेंगे। तो ये है इसकी बैक नेक की विड्थ भी 4.5 इंच है, लेकिन इसकी जो लंबाई है हम उसे 3.5 इंच पर रखेंगे, यानी 1 इंच इसे कम करेंगे और इसको भी हम प्रॉपर स्क्वायर शेप की लुक देंगे। और यहाँ पर हम इसका स्क्वायर कंप्लीट बनाएंगे, यानी कि इसमें किसी भी तरह की हम इंचेस या पॉइंट्स को कम नहीं करेंगे। और उसके बाद यहाँ इसकी भी हम कटिंग कर रहे हैं और इन दोनों स्क्वायर्स को हमने यहाँ फैब्रिक पर पेस्ट कर दिया है और उसके साथ ही मैंने ये 2 पट्टियाँ भी बना ली है। तो ये 2 पट्टियाँ मैंने लेस के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई के हिसाब से ही मैंने बनाई है। जितनी चौड़ी आपकी लेस होगी उसके हिसाब से ही आपने स्टेप्स बनानी है। तो यहाँ पर मैंने इस लेस के अकॉर्डिंग ये स्टेप्स बनाई है और इसको मैं इस तरह इसके ऊपर स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर दोनों स्टेप्स बनाने के बाद मैंने इसको आपस में स्टिच कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और इसके बाद हम इसके स्ट्रिप पर लेस को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से या अपनी पसंद की कोई भी लेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर लेस का एक साइड में अटैच करने के बाद स्ट्रिप को मैंने दूसरे के साथ भी अटैच कर लिया है। बहुत ईजी तरीके से ये लेस अटैच हो जाती है। और इसके बाद ही हम इसका जो फ्रंट नेक है उसके साथ हम इसकी स्ट्रिप्स है उसके साथ हम इसको निशान लगाएंगे कि यहाँ पर हमने कहाँ पर इसे स्टिच करना है। तो यहाँ पर दोनों स्ट्रिप्स को रखने के बाद मैंने मार्किंग कर ली है। इसके फ्रंट और बैक की भी आपने इसी तरह ही मार्किंग कर लेनी है, ताकि जब आप ये स्ट्रिप्स को अटैच करें तो किसी भी तरह की कोई मसला ना हो। और यहाँ पर नेक लाइन को मैंने फैब्रिक के साथ पिन अप कर दिया है। आप यहाँ पर चाहे तो उसे ग्लू की मदद से भी अटैच कर सकते हैं। तो फ्रंट नेक पर जहाँ पर हमने मार्किंग की थी इस स्ट्रिप्स को हमने अंदर की तरफ को करके वहाँ पर स्टिच लगाने लेना है। तो याद रहे हमने इन स्टिच को ज़्यादा अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करना, जस्ट इतना ही जितना वो स्टिचिंग में आ सके और उससे आराम से नेक लाइन को कवर कर सके। तो यहाँ पर फ्रंट की जो नेक लाइन है वहाँ पर हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। और इसके बाद ही हम इसके पिंस को हटाने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे रिमूव कर देंगे और इसके साथ ही इसके कॉर्नर्स को फिनिशिंग करेंगे, यानी कि हल्के हल्के कट लगा लेंगे, ताकि हम जब इसे फोल्ड करें तो इसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई झूल ना आए। तो यहाँ पर आपने नेक लाइन को इस तरह फोल्ड कर देना है और उस पर अच्छे से आयरन कर देना है। और इसके बाद ही हम बैक नेक को यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो बैक नेक को हमने कंप्लीट स्टिच कर लेना है और इसकी स्टिचिंग करने के बाद ही जहाँ पर हमने बैक नेक पर मार्किंग की थी स्ट्रिप्स के लिए, वहाँ पर हमने यहाँ पर तकरीबन हाफ इंचेस के हिसाब से इस थ्रेड को यहाँ से रिमूव कर देना है, जिस तरह आप देख सकते हैं। तो आप दोनों साइड्स में इनको जब इस एरिया में से थ्रेड को रिमूव करेंगे तो याद रहे आपने ज़्यादा रिमूव नहीं करना, बस एक हाफ इंच का एक थ्रेड की साइड में जो कट कर लेना है वहाँ से उस थ्रेड को रिमूव कर देना है और दोनों बैक और फ्रंट से आपने इसी तरह करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि थ्रेड इजीली रिमूव हो गया है। तो ये हमने स्ट्रिप्स को जगह पर करने के लिए यहाँ से थ्रेड को रिमूव किया है और जहाँ से ये फैब्रिक हमारा उधड़ गया है वो जब हम इसे लेस अटैच करेंगे तो इसमें कवर हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव कर दिया है और इसके साथ ही शोल्डर्स को हम अटैच करेंगे। तो दोनों शोल्डर्स को हमने एक साइड पर रखकर उसके अटैच कर लेना है। आपने इसे बिल्कुल सीधे तरीके से रखना है ताकि फैब्रिक आगे पीछे की तरफ को ना जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शोल्डर को यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है। इसके बाद ही मैंने दूसरे शोल्डर को यहाँ स्टिच करने लगी हूँ और दोनों परफेक्ट एक साथ ही स्टिच हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी स्टिच होने के बाद हम इसे किस तरह फोल्ड करेंगे और इसके बाद आपने इसे अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि एक नेक की प्रॉपर शेप आपके सामने आ जाए। तो यहाँ पर हमने तकरीबन पूरे नेक को आयरन कर लिया है। अब इसके बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी कि स्ट्रिप्स को हम किस तरह जगह करेंगे। तो यहाँ पर इस
स्ट्रिप की जो लंबाई आ रही है वो 7.5 इंच है, लेकिन यहाँ पर हमने 7.2 के हिसाब से स्ट्रिप पर मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर इसके साथ ही हमने जब हम स्ट्रिप को अंदर की तरफ को लगाएंगे, यानी हम इसे यहाँ पर बराबर करेंगे, तो इसके साथ ही हम इस पर एक मार्किंग करेंगे और इसके बाद ही इसको नीचे से हम 2 पॉइंट्स का यहाँ पर मार्जिन रखेंगे और इसके बाद ही हमने दोनों स्टेप्स को इसी तरह ही इस नेक लाइन के साथ यहाँ पर इसको अच्छे से ऐड कर लेना है। तो एक लाइन आपने बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है और इसके बाद ही 2 पॉइंट का मार्जिन रख के आपने ऊपर को स्ट्रिप को थोड़ा सा लूज़ रखना है और यहाँ पर ग्लू की हेल्प से दूसरी लाइन पर इस स्ट्रिप को अच्छी तरह नेक लाइन के साथ अटैच कर देना है। और इसके बाद ही जब ये दोनों अच्छी तरह अपनी जगह पर आ जाए तो इसके बाद ही हम इस पर नेक लाइन पर लेस को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम लेस को अटैच करते जाएंगे और इसके साथ ही स्क्वायर नेक की जो कॉर्नर्स हैं उसको आपने ध्यान से बिल्कुल परफेक्टली और बहुत ही ध्यान से आपने यहाँ पर स्टिच करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस लेस को या जो भी कोई लेस आपके साथ अवेलेबल हो उसे आप ग्लू की हेल्प से पहले पेस्ट कर लें, आयरन कर लें। तो इसके बाद ही जब आप स्टिच करेंगे तो बहुत ही एक परफेक्ट स्टिचिंग सामने आएगी। तो यहाँ पर नेक लाइन पर मैं फ्रंट और बैक दोनों साइड पर इस लेस को स्टिच कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रंट लाइन हो चुकी है। अब इसके बाद ही हम बैक नेक की जो लाइन है वहाँ स्टिचिंग कर रहे हैं। तो जहाँ से हमने थ्रेड को उधेड़ा था तो वो भी सिलाई के अंदर कवर हो गया है और इसके साथ ही यहाँ पर जो नेक लाइन की जो लेस है यहाँ पर कंप्लीट अपनी जगह पर अटैच हो गई है और इसके बाद ही हम इस पर दूसरी स्टिच भी करेंगे। तो ये दूसरा स्टिच ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप दूसरे स्टिच की जगह तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे दूसरा स्टिच ज़्यादा ठीक लगा तो यहाँ पर मैं दूसरा स्टिच कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारा एक क्यूट और बहुत ही ईजी सा इंस्टाग्राम वायरल नेक डिज़ाइन कंप्लीट है और आई होप कि आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।